डियर स्टूडेंट्स, आपका जेईई मेंस आपके बहुत करीब है। जैसा आप जानते हैं जनवरी में पहला शिफ्ट है। हम लोग क्वेश्चन के साथ अब आपकी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। इसी होगा, क्वेश्चन कराएंगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट देंगे और बेस्ट रिवीजन इज द क्वेश्चंस। अगर जितना आप प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उतना ही बढ़िया होगा। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट, ये अप्रैल के का क्वेश्चन है, 2 अप्रैल का। ये देखिए क्या करता है, देयर आर टू चार्जेस, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा +9 क्यू है। दूसरे चार्ज का कोऑर्डिनेट D00 दिया है। कहता कि द पॉइंट इन बिटवीन देम वे इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जरा इसको हम लोग किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। हमने क्या कहा, देयर आर टू चार्जेस। आपने कहा ये एक चार्ज प्लस क्यू है, अनदर चार्ज इज +9 क्यू है। देखते जाइए क्या है, इट इज +9 क्यू। ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट आपके सामने नजर आ रहा है, क्या कर रहा है, ये +9 क्यू है। ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन मतलब दूसरे चार्ज का अगर कोऑर्डिनेट दिया, मतलब द सेपरेशन बिटवीन D00 दिया, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस दिए हुए हैं। अगर सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस दिए हुए हैं तो स्मॉल डी दिया है। तो आप एक काम करिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट XYZ जो भी आप ले लीजिए। ठीक है, आपने कहा कोई पॉइंट मान लीजिए ये P है, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट P है, जहां पे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले E1 इधर होगा। आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, होता है नहीं होता। तो ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण E2 इधर होगा, बट नेचुरल है। और अगर ये दोनों फील्ड बराबर हो गए, इक्वल हो गए, अपोजिट हो गए, तो उस पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ठीक, तो जरा निकाल लिया हमने, कहा E1 बराबर E2। तो किसी आपने कहा कि मान लीजिए सर टोटल डिस्टेंस डी था, तो ये डिस्टेंस हमने क्या कहा, इट इज x। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, यू कैन से इट इज D-x। बोलते चलिए, आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया, 1/4πε0 q बाई, ये डिस्टेंस कितना p का x², ये कितना हो 1/4πε0 9q बाई, बोलिए 9q/d-x का होल स्क्वायर। बोलिए 1/4πε0 कैंसिल हो गया, 1/4πε0 से q कैंसिल हो गया इस q से। तो बचा क्या है, यहाँ आपके पास बचा 1/x का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 9 डिवाइडेड बाई d-x का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू ऐसी दी है कि जो आपके क्वेश्चन को आसान कर दे रहा है। क्या कर रहा है, इसने वैल्यू ऐसी दे दी कि आपको ज्यादा दिक्कत ना उठाना पड़े। आप देखते चलिए, आप इसको लिख सकते हैं, इसको 1/x का होल स्क्वायर यू कैन राइट, एंड इट इज इक्वल्स टू 9 किसका, 3 का स्क्वायर। आप लिखते 3 डिवाइडेड बाई d-x का होल स्क्वायर। अब बताइए, इक्वेट करिए दोनों का, स्क्वायर हट गया तो बचा क्या, 1/x। आप मैथमेटिकली जानते हैं, या आप स्क्वायर रूट निकालें तो प्लस माइनस होगा 3 डिवाइडेड बाई d-x। इसमें दो केस होगा, एक बार आप प्लस लेंगे, दोबारा आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या करेंगे, यू कैन टेक टू केसेस। जरा 1 बाई 1 हम लोग एक केस को देखा जाए। तो पहले हमने क्या लिया, पहले हमने बोला, हमने इसको ले लिया आपका एक प्लस ले लिया। तो हमने लिखा यहाँ, क्या लिखा, हमने लिखा केस 1। ये क्या है केस 1, जब हमने लिखा 1/x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई d-x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया d-x इक्वल टू 3x। x कितना आ गया, x आपका आ गया d/4।
कितना आया, मतलब ये x कितना आया, ये आप जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका d/4। तो अगर ये d/4 हो गया तो ये कितना हो गया, इट इज 3d/4। टोटल डिस्टेंस इज d। ठीक, तो p इज दैट पॉइंट एट ए डिस्टेंस d/4 फ्रॉम प्लस q and at a distance 3d/4 by from plus 9q where electric field will be 0। लेकिन आप ये भी कहेंगे सर आपने दो चीज निकाला, एक प्लस निकाला दूसरा माइनस निकाला, जरा उसके बारे में बताइए, जरा केस 2 भी ले लिया जाए। कौन सा केस है, केस 2। आइए हमने लिखा है यहां केस 2। केस 2 इसमें क्या होगा बेटा, आप लिखा 1/x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया d माइनस एक्स इक्वल टू -3x, तो x हो गया -d/2। इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, अगर x -d/2 है तो जरा इसका हम देखते हैं, x d/2 होगा तो क्या होगा, देखा जाए। आपने डायग्राम क्या बनाया था, आपने डायग्राम बनाया था, ये देखिए आपने इसको कहा प्लस क्यू, इसको आपने बोला +9q, बोलते चलिए, क्या आपने लिखा +9q, और ये आपका जो एक मिनट, ये डिस्टेंस क्या हो गया, इसको आपने कहा -d/2। भाई ओरिजिन से आप लेंगे, ये अगर 0 0, इसका क्या था, इसका था आप कोऑर्डिनेट लेके 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या था d 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -d/2 0 0, बोलते चलिए। तो ये बताइए इस पॉइंट की बात करिए, ये आपका था क्या d/2, ठीक, तो ये डिस्टेंस बताइए, आपने इसको कहा। अभी बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, E1 इधर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अवे, +9q है, इसके कारण भी E2 इधर जाएगा। तो ये बताइए, in no cases did not, in this case it is not possible that sum of the two electric field will be equals to 0। कभी नहीं हो सकता है, जब ये 0 नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, it will never be in equilibrium। So the correct answer is what, correct answer is d/4, 0 0। ये चीज समझ में आया नहीं यार, तो ये देखिए किसी क्वेश्चन को आप ब्लाइंड क्वेश्चन सॉल्विंग से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आल्सो। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, ये चीज आप समझ में आ रहा है आपको, गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहता है टू मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 3r हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से मतलब चार्ज बाई एरिया। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा करते हैं चार्ज बाई लेंथ, अगर चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाई वॉल्यूम, तो तीनों कांस्टेंट और समझ लीजिए। एंड इफ दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, the surface charge density on the smaller and bigger space become sigma and sigma 2 respectively। then कहता है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आप ये बताइए, अगर दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, क्योंकि दे आर कंडक्टर्स
when they will brought in contact then their potential will be same। तो आपने क्या लिखा, ठीक है, आप कांटेक्ट में आए, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, बोथ विल बी एट सेम पोटेंशियल। आपने उसको, आप इसको दूसरी भाषा में कहते हैं इक्वी पोटेंशियल। आपने क्या कहा, V1 इक्वल्स टू V2। V1 V2 क्या होता है बेटा, जल्दी बोलिए। आप सिंपल चीज ये जानते, के Q1 बाई, जल्दी बोलिए, के Q1 बाई, आपने लिखा R इक्वल्स टू के Q2 बाई, उसका कितना था, वो था ऑफ रेडियस R था, ये 3R हो गया। बोलो, सिंपल रहा। तो आपने क्या निकाला, Q2 ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन से Q2 कैन बी रिटन एज 3Q1। बोलिए। अब हमको ये बताइए कि आपको मालूम सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है। यहाँ पर आप ये सिंपल जिस सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं आप Q डिवाइडेड बाई एरिया होता है। हमने लिखा सिग्मा 1, सिग्मा 1 जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया क्या होगा, जल्दी बोलिए। स्फीयर है तो क्या होगा, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। बोले इसमें कोई दिक्कत। और दूसरे का क्या होगा, Q सिग्मा 2, चार्ज Q2 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, उसका रेडियस कितना है, इसका बेटा रेडियस दिया 3R स्क्वायर, तो यू कैन राइट 3R का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। और जब कॉन्टेक्ट में लाया गया तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, दोनों का आपने इक्वेट कर दिया, सॉरी दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो आपने यहां पाया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। इसका रेशियो पूछा, क्या पूछा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 कितना, जल्दी बोलिए, आप लोग बोलते चलिए। आप इसको करेंगे अगर तो आपको सिग्मा 1 मिला था Q1 बाई, बोलते चलिए 4 पाई R का स्क्वायर। ये क्या था, Q2 बाई 4 पाई 9R का स्क्वायर। 3R का स्क्वायर, 3R का स्क्वायर कितना होगा, 9R स्क्वायर। तो 4 पाई ये कैंसिल हो गया। बोलिए। और आपने की और लिखा है, आपको मालूम है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Q1 एंड Q2। तो आपने Q2 कितना लिखा, 3Q1। तो ये हो गया Q1 बाई R का स्क्वायर। बोलिए। और ये 9R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2, Q2 मतलब 3Q1। हुआ कि नहीं हुआ, बोल दो चलिए। और वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 आ गया 3:1, और यू कैन सिंपली राइट 3। तो ये चीज आप जरा बेसिक चीज याद रखिए, बोथ ऑफ देम आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, तो उसका क्या होगा, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज, कब तक, तब तक चार्ज फ्लो करेगा, सो लॉन्ग एज पोटेंशियल नॉट बिकम्स इक्वल, और उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई मेंस का था, 8 अगस्त का था, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए, ये भी जेई मेंस 2025 का है, 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का है। क्या कहता है, स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर is placed in contact with identical sphere but having 4 into 10 power minus 8 coulomb charge and then removed and to a distance such that the force of repulsion between them becomes this much। ठीक, the distance between them। ये बताओ, अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, क्या कहता है, बोथ आर आइडेंटिकल स्फीयर्स एंड दे आर ब्रॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। अगर आइडेंटिकल है, फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और दोनों चार्ज क्या हो, दोनों स्फीयर में क्या होगा, सेम चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने क्या कहा, देयर आर 2 चार्जेस, 2 स्फीयर, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है। ठीक। और उनके चार्ज दिए हुए हैं, एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे अनचार्ज है। तो जब इनको कांटेक्ट में लाइएगा तो क्या होगा, देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, Q/2 इस पे आ जाएगा, Q/2 इस पे आ जाएगा नहीं जाएगा। अगर आप F फोर्स निकाले इसकी भी तो बहुत सिंपल है, आपने कहा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे F इक्वल्स टू K
Q1 हो गया Q/2, बोलिए Q2 इज आल्सो Q/2, सेपरेशन इज R का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसमें दिया हुआ कह रहा है इसमें फोर्स कितना है, ये जरा देखिए। फोर्स को कहता है 9 इंटू 10⁻³ कूलम, तो आपने लिख दिया फोर्स 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन नॉट कूलम। और एन के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको आप क्या लिखते हैं? 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है? Q²/4, और यहाँ R का स्क्वायर तो है ही। चार्ज की वैल्यू आपको मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो इससे अगर आप R की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज आ जाएगा ना, कितना सिंपल है। इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आया कि नहीं? मतलब यू कैन से इट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये इसमें क्या है? बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। आपको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, या इसको ध्यान दीजिए। हाँ, हमने क्या कहा आपसे? दो बॉडीज है, क्या है? देयर आर टू बॉडीज, एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे भी Q है। इसको हमने A बोला, इसको हमने B बोला। दोनों मान लो चार्ज सेम है। एक थर्ड बॉडी है, कौन सा है? एक थर्ड बॉडी है, और जिसका जो अनचार्ज है, थर्ड बॉडी C है, जो क्या है? इट इज अनचार्ज। उसको क्या करते हैं? पहले इसके कांटेक्ट में लाते हैं। क्या करेंगे? पहले इसके कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे इसके कांटेक्ट में लाएंगे, इस पे चार्ज कितना चला जाएगा? Q/2 इस पे चला गया, और Q/2 इस पे चला गया। समझ आ रहा है यार? तो फिर ले जाके हम मान लीजिए इसको, देखिए फिर हम ले जाके क्या करते हैं? इसको ले जाके दूसरे से टच करते हैं। तो इस पे कितना हो गया? ए पे हो गया, ए पे आपको मिल गया Q/2, और जब बी के कांटेक्ट में जाएगा, ये किसके कांटेक्ट में जाएगा? बी के कांटेक्ट जाएगा। तो जरा ये देखो, जैसे ये बी के कांटेक्ट में गया सी, तो बी पे पहले से क्यू था, तो ये आपका सी जैसे इसके कांटेक्ट में जाएगा, ये सी है, चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो होगा क्या? सी पे Q/2, बी पे है Q, आधा आधा डिवाइड हो गया, तो बाई 2 मतलब 3Q/4 एक पे चला गया। मतलब क्या हुआ? और फिर मान लीजिए इस पे कितना चला गया? इस पे चला गया 3Q/4, ठीक। इस पे चला गया 3Q/4। अब मान लीजिए हम सी को रिमूव कर दिए। क्या हमने कहा? हमने कहा हम 4C को रिमूव कर दें। क्या हमने किया? 4C को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। जब हमने 4C को रिमूव कर दिया, तब ध्यान दीजिए, ए पे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसको हमने क्या किया? दिस इज द ए एंड दिस वन इज द बी। इस पे हमारा चार्ज आया Q/2, इस पे 3Q/4। अगर हम फोर्स निकाले, पहले फोर्स कितना था? पहले ए और बी के बीच में फोर्स कितना था? F वाज K Q²/R²। अब कितना? मान लो इसको हम F1 बोल दें। अब कितना हो गया? अब हो गया F2 कैन बी रिटन एज K Q/2, 3Q/2 कितना हो गया? ये तो Q² हो गया बाई R²। अगर आप ध्यान देते हैं कितना हो गया? इट कम्स आउट टू बी 3/8 हुआ। मीन्स आप अगर ध्यान दें तो F2 कितना हो गया? F2 कैन बी रिटन एज 3/8 F1। इस तरह चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद रखिएगा कि दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, ठीक है। एक अनचार्ज, दूसरी चार्ज है। तो जो भी अनचार्ज, अगर अनचार्ज चार्ज वाली बॉडी कांटेक्ट में आएगा, so there will be the distribution of charge and it will be equally distributed between these two bodies, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, जरा आप इसको ध्यान दीजिए। कहता है इन हाइड्रोजन लाइक एटम, क्या कहता है? इन
hydrogen like system, the ratio of Coulombian force and gravitational force between two electrons and proton is of the order of। ये बताइए, आप इसको 9 से पढ़ते हैं, 10 11 से पढ़ते हैं, कैसे? आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ जी कैन बी रिटेन एज कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कोलंबियन फोर्स क्या लिखा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कोलंबियन फोर्स कहते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्लास 11 की बुक में भी दिया हुआ है, सोच लिए 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट में जेई मेंस में आया और क्लास 11 की किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या मिला, ये तो आप मान लीजिए इन केस न दे व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तब भी आपको कर लेना चाहिए। कैसे, आपने लिखा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई एफ ग्रेविटेशनल, तो बचा क्या है यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बचा के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया के ई स्क्वायर, और ये क्या जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन की मास पूछा है, एम ई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इट इज क्या करता है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करता तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बोल दे, तब आप क्या लिखेंगे, बोलिए। आपने लिखा हाँ दो, ये आपने यहां क्या लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। आपको सब मालूम है के की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलिए, 9 इंटू 10⁹9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, बस डिफरेंस क्या है, दैट इज एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, तो आपने लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। यहाँ जी की वैल्यू आपको मालूम है, जी की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलिए, 6 पॉइंट, जल्दी बोलते चलिए आप लोग, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन के मालूम है 1.6 इंटू 10 शॉर्ट में ले रहे हैं 10⁻27 kg, एंड इट कम्स आउट टू बी, देखिए रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कम्स आउट टू बी, बहुत आसान रहा, ये रहा 2.28, क्या रहा ये, इट इज 2.28 2.28 इंटू 10⁻39। सोचिए, मतलब इसका ऑर्डर कितना रहा, ऑर्डर हो गया इसका 10⁻39। भाई बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है 12th के, और ये ग्रेविटेशन आप पढ़े हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, क्या हो गया 10⁻39। तो कितना आसान क्वेश्चन था, हमको नहीं लगता आपको इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। अब आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कहता है, द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव द मेटेलिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड, टू alert other vehicle it is accustomed to protect tires from the catching dirt from the ground, to conduct excess charge due to the air friction to the ground and prevent sparking। ये कितना आसान क्वेश्चन है, आप ये बताइए, इसको आप अगर आप देखें ध्यान से तो आईसीएससी के कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10th में दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको 12th में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, होता क्या है, टू अवॉइड द इनफ्लेमेबल फ्लूइड फ्रॉम कैचिंग फायर मेटेलिक चेन्स आर सस्पेंडेड, क्यों करते हैं, मेटेलिक चेन्स आर कनेक्टेड टू अर्थ विच कॉज अर्थिंग एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स ड्यू टू द स्पार्किंग। स्पार्किंग क्यों होगी, क्योंकि इनफ्लेमेबल मटेरियल देयर विल बी फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या होगा, देयर विल बी हीट प्रोड्यूस, एंड इस हीटिंग के कारण चार्जेस विल बी प्रोड्यूस, और वो चार्ज क्या करेंगे, वो चार्ज फायर भी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी एक्सेस चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको क्या करते हैं, दी चार्जेस आर सेंट टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दी चेन्स।
ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, ये 12th का कहने के लिए है, इसमें हमको नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है। सोचिए 6 देखिए, sigma is the uniform surface charge density, a thin spherical shell of radius r, then the electric field at any point on the surface of his spherical shell is, क्या कहता है, electric field at any point on the surface। तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या आपने लिखा, आपने लिखा ये चीज आप बहुत पहले जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है मान लो कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और सिग्मा भी आप जानते हैं, सिग्मा क्या होता है, Q divided by what is the surface area of a sphere, surface area of a sphere is 4 by, that is the sig 4 pi r square। तो ये बताइए इससे आपका Q क्या आया, Q आपका आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए तो जल्दी से ला करके, कहा इसमें पहले जो शुरुआत में आपने लिखा है, आपने क्या लिख दिया, यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया जल्दी बोलिए, E आपने निकाला E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह आपने लिया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये बताइए कैपिटल R स्क्वायर इससे गया, 4 पाई इससे चला गया, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए कितना आसान है, ये तो आपका कोई 2 हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसी को कहता है वेक्टर फॉर्म लिखे तो आप ऐसे लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछ लेता तो आप इसको क्या करते, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा, सो आंसर कौन सा, पहला आंसर सही है। बोलिए ठीक, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। Now two identical conducting spheres P and S with the charge Q on each repel each other with a force 60 Newton दिया। A third identical uncharged conducting R is successively brought in contact with two spheres. The new force of repulsion between P and S। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी आपको हमने इसके बारे में बताया है, क्या बताया है, जस्ट नाउ, कुछ देर पहले इसको हम डिस्कस किए, फिर एक बार देखते हैं ये कब आया है। ये आया जेई मींस 6 अप्रैल 2024। देखिए 25 में इसी तरह क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आप कराए थे, फिर 24 में आया, मतलब इस तरह क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। क्या कहता है, आपके पास दो स्फीयर है, एक आपने नाम दिया, एक का नाम उन्होंने दिया P, दूसरे का नाम उन्होंने दिया S, दोनों पे चार्ज कितना Q है भाई, सेम चार्ज है, इसके बीच एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा कितना, ये बोलता 60 न्यूटन बोला, हाँ 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और 60 न्यूटन है क्या, के क्यू स्क्वायर, मान लीजिए सेपरेशन बिटवीन देम कितना दिया है, मान लो कुछ भी है, आप आर ले, कैपिटल आर दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है, आपने इसको स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हैं आप, एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर एस है, उसको एक बार पी से टच कराइए, दोबारा की से टच कराइए, तो ये आपका स्फीयर पी है, ये आपका स्फीयर क्यू है, ध्यान दीजिए ये आपका स्फीयर क्या है, क्यू है, ठीक। और हमने क्या किया, हमने किया हमने एक तीसरा स्फीयर लिया, क्या लिया, एक तीसरा स्फीयर लिया, जिसका नाम हमने दिया पीओएस था ही, ये तीसरे इन्होंने क्या नाम दिया है, दैट इज द आर, ये हमारा आर रहा। ये बताओ अगर आइडेंटिकल है, ये आर वाला अनचार्ज है, हमने भी कुछ देर पहले आपको बताया था कि चार्जेस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इस पे चला गया Q/2, इस पे चला गया Q/2, इस पे ऑलरेडी B पे Q है ही। अब हम R को B से टच कराते हैं, क्या करते हैं, R को हम ले गए कहां से टच कराए, B से,
तो एक सिंपल चीज है, ये हमारा P है। अब हमारा P पे कितना चार्ज है, Q/2, ठीक। और ये हमारा S है, इस पे भी Q/2 था, कितना था, Q/2। लेकिन जैसे ही हम दूसरे R को ले आए, क्या किया हमने, R को ले आए, R पे कितना था, R सॉरी इस R पे कितना था, Q/2। हम इस पे एक चीज, इस पे आपका ये Q/2 नहीं था, इस पे Q ही था, ठीक। अब बोलिए, जैसे ये टच होगा क्या होगा, आर ने एस को टच किया, देयर विल फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। अब क्या हो गया, आपने कहा सर पी पे तो हमारा Q/2 था ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं। पी पे कितना है, पी पे हमारा है दैट इज Q/2। अब इस पे कितना हो गया, एस पे, एस पे जाए दोनों का मीन निकालिए तो कितना होगा, Q/2 प्लस Q/2 कितना हो गया, एस पे हो गया हमारा 3Q/4। शायद बदल गया कि नहीं बदल गया, सेपरेशन हमने ऑलरेडी पहले कहा हुआ स्मॉल आर। बोलिए, तो अब नया एफ हमने लिखा एफ डैश, एफ डैश क्या होगा, के, एक चार्ज Q/2, दूसरा 3Q/4 हुआ, और सेपरेशन आर स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज एफ का कितना हो गया, 3/8। एफ था कितना, एफ आपका था यहाँ पे 16 न्यूटन, कितना था, 16 न्यूटन, ये 3/8 हो गया, और हो गया 6 न्यूटन। अब कितना फोर्स हो गया, 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन कौन सा है, आपको देखिए आंसर डी करेक्ट है। तो जो हमने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट दिया, सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही आया, जो 25 में पूछा गया वही 24 में पूछा गया। तो क्वेश्चन आसान है कि नहीं है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये 6 न्यूटन आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चन को बहुत तेज करेंगे, बशर्ते एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या करता है, ये भी देखिए, ये 2025 का जेईई मेंस का है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ टू स्फीयर रिस्पेक्टिवली। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी। बताइए, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करता है, आपको मालूम है कि अगर वो दो कंडक्टिंग स्फीयर कनेक्टेड है बाय वायर से, तो दे विल बी एट इक्वी पोटेंशियल, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल बराबर, मींस V1 इक्वल्स टू V2। ध्यान दीजिए, क्या हो गया, आपने कहा V1 इक्वल्स टू V2 हो गया, ठीक। अभी बताइए V1 कितना होगा, जल्दी बोलिए। आपने लिखा 1/4 या KQ1/R1 KQ2/R2, ठीक। तो आपने इसको लिखा KQ1/R1, इसको क्या लिखा आपने, KQ2/R2। ठीक है, बताइए, के तो कैंसिल हो गया, दोनों साइड का, हुआ कि नहीं हुआ। आपको निकालना क्या है, आपको निकाल Q1/Q2, तो Q1/Q2 कितना होगा, Q1/Q2 कैन बी रिटन एज, सिंपल है, R1/R2। बोलिए, और इट कम्स आउट टू बी कितना हो गया, A/B। तो कितना आसान क्वेश्चन रहा, मींस ऑप्शन कौन सा है, सी वाला सही रहा कि नहीं रहा। इसमें बताइए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हो कितना आसान है, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, अभी जेईई मेंस का, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम इज R एंड फोर्स इज F, फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस इन मीडियम एंड डायरेक्ट। ये बताइए कितना आसान है, एंड डायरेक्ट कांस्टेंट K है और डिस्टेंस R/5 कर दिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत कुछ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपने क्या लिखा, F क्या है,
एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताइए एफ डैश कितना होगा। एफ डैश क्या करता, के चार्ज तो वही है Q1 Q2, सेपरेशन क्या कर दिया R/5, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 5, तो ये हो गया K1/5। बताइए अब इससे आसान आपको क्वेश्चन कहाँ चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है। बोलिए आपने इसको क्या किया, एफ डैश इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 5। कितना हो गया 5। तो आपने क्या लिखा, एफ डैश हो गया आपका 5 टाइम्स एफ। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, ऑल आर फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये सब है। इसमें आपको कहीं डायरेक्ट सब कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन किसमें है, दे आर बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। अब दूसरा देखिए, 2 बीट्स ईच which charge Q and mass m are placed on horizontal frictionless non-conducting circular loop of radius r. One of the bead is glued to the hoop there while the other perform small oscillation about equilibrium position along the hoop. Sum of the angular frequency of small oscillation given by, क्या ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करता है, एक को सेंटर फिक्स कर दिया गया, दूसरे को रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने लिखा, जिसका डायग्राम बना दीजिए। आपने डायग्राम ये बनाया, बोलिए आपने कहा कि सर ये हो गया आपका, ये हो गया, बोलिए बोलते चलिए। अहूब कहाँ है, ये लगा हुआ है, ये डायग्राम हो गया। ठीक, एनर्जी ऑसिलेटिंग, मान लीजिए यहां से ये एक्स डिस्टेंस जा रहा है, ये थीटा है, ये ए है। बोलिए, आपको मालूम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा इसको, आपने थीटा बोला, इसको इस एंगल को आप बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया फाई। बोलिए, आपने लिखा थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 2 फाई, यहाँ हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। आप प्रॉपर्टी जाते हैं ट्रायंगल का, और एफ इक्वल्स टू, अगर आप यहां देखें, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर साइन फाई। बोलिए, और आपने लिखा ए कितना आ गया, इस हिसाब से ए आपका आ गया, ए हो गया आपका F/m, और इसकी वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर साइन फाइव डिवाइडेड बाई MR स्क्वायर। बोलिए, और इससे आपने सॉल्व किया, इसको वैल्यू आपने निकाला, तो ये आपका फाइनली क्या जा रहा है, इसको आपने सॉल्व किया तो आपको कुल जाकर के मिल गया फाइनली Q2 आपको मिल गया कितना, आपने इसको निकाल दिया तो ये आ गया ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट MR स्क्वायर।
32 पाई, तो क्या कौन सा है ये देखिए, आंसर डी आपका सही है। ठीक, तो इस तरह हम आपको क्वेश्चन कराते चलेंगे। आप धीरे धीरे हम जेई मेंस का कॉन्सेप्ट भी देते जाएंगे, क्वेश्चन कराते जाएंगे, ताकि आपका जेई मेंस अच्छे से हो जाए।